हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान कांस्टेबल के प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर्स आपको उपलब्ध हो रहे हैं। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे 14 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में जो परीक्षा हुई थी, यानी कि सेकंड पेपर जो रहा, उसका पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है ऑफिशियल आंसर की के आधार पर। ठीक है दोस्तों, इसमें जीके के प्रश्न भी आपको मिलेंगे और जो पूरा पेपर है, पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा। जितने भी प्रश्न पेपर के रहे थे वो पूरे आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। पहला पेपर मैंने उपलब्ध करवा दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, 14 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, वो भी उपलब्ध करवा दिया है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और बाकी जो दो पेपर हैं 15 जुलाई के, थर्ड और फोर्थ पेपर, वो भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा। और कोशिश करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लें, मैं लिंक वहाँ उपलब्ध करवा दूंगा बाद में जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ। फिलहाल हम बात करना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में। तो इससे पहले राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार रिपीट होने वाले, राजस्थान की परीक्षाओं में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न उत्तरों का बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन आपको उपलब्ध करवाया जाता है चैनल द्वारा, जिसके मैंने काफ़ी सेट उपलब्ध करवा दिए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। RSMSSB बोर्ड द्वारा जो वीडियो की पटवारी की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, उन दोनों के पेपर सॉल्यूशन भी ऑफिशियल आंसर की के आधार पर आपको उपलब्ध करवा दी है। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप काफ़ी सारी आंसर कीज़ आपको मिल जाएगी। राजस्थान की परीक्षाओं के पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे आंसर कीज़ के आधार पर। तो आप देख लीजिएगा, आपकी राजस्थान की हर परीक्षा के लिए बहुत हेल्प होने वाली है। फिलहाल हम बात करना चाहें इस वीडियो के बारे में, 14 जुलाई 2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें द फ्यूचर्स एजुकेशन को, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। आगे भी और पेपर सॉल्यूशन पाना चाहते हैं और साथ में और जीके के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं। राजस्थान की कोई सी परीक्षा की तैयारी करिए आप, लेकिन आपके जीके के बहुत काम आने वाले प्रश्न उत्तर हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है। पहला प्रश्न आपके यहाँ पर जीके के प्रश्न पर भी चलेंगे, पेपर में सीक्वेंस से चलते हैं, पहले प्रश्न से अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, कथन को पढ़ें और दी गई जानकारी से तर्कसंगत सही निष्कर्ष की पहचान करें। कथन है, सरकार को सीमाओं पर कार्य करने वाले सैनिकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता देना चाहिए। तर्क दिया गया है तो कौन सा तर्क पालन कर रहा है? 101 में आपके ऑप्शन ए आ जाएगा। ऑप्शन ए के अनुसार केवल फर्स्ट सशक्त है। हाँ, यह देश के लिए अत्यधिक कठिन काम करने वाले सैनिकों की कर्तव्य निष्ठा में बढ़ोतरी करेगा। ठीक है, अगले पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, कथनों को पढ़ें। दूसरा प्रश्न है, कथनों को पढ़ें और दी गई जानकारी से तर्कसंगत और सही निष्कर्ष की पहचान करें। कथन दिया गया है, दुकानदार ने संजय से कहा, इनमें से यह तीन दरवाज़ों वाला फ्रिज आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सबसे उपयुक्त रहेगा। ऑप्शन जो आएगा वो सी आएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सी पूर्व धारणाएं शामिल है? तो ऑप्शन सी आ जाएगा। सी के अनुसार 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। एक, संजय को एक फ्रिज की आवश्यकता है और फ्रिज में 3 दरवाजे हैं। ठीक है, दोनों आ जाएगा। अगला प्रश्न 103 नंबर का है, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ऑप्शन आ जाएगा ए के अनुसार वी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा वी। ठीक है, आगे चलते हैं। 104, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षरांकीय समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 104 में ऑप्शन ए आ जाएगा 22D। ठीक है, 22D। यहाँ पर आपके जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ए, 22D। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 105 नंबर का आ जाता है। 105, श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, चयन करें। 105 में ऑप्शन बी आ जाएगा 23। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा 23 आ जाएगा। इसमें आपके दो का अंतर है तो 23। यदि Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ माइनस है, K का अर्थ भाग है, तो 35 K 5Q 4J 8T 2 का मान क्या होगा? 106 में ऑप्शन बी आ जाएगा 37 हो जाएगा। इसका मान जो आएगा वो 37 आ जाएगा। नीचे दिया गया डेटा ABC कंपनी की बिना गियर वाली दुपहिया मोटरसाइकिलों की बिक्री संबंधित जानकारी दर्शाता है। ठीक है, दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में सबसे अधिक वाहनों की बिक्री हुई है? किस वर्ष में हुई है? 107 में ऑप्शन बी आ जाएगा 2016 में। ठीक है दोस्तों, 2016 में सर्वाधिक बिक्री हुई है। नीचे दिया गया डेटा ABC कंपनी के बिना गियर वाली दुपहिया मोटरसाइकिलों वाला है। ठीक है, इसमें आपके पूछा गया है, प्रश्न जो पूछा गया है दोस्तों वो पूछा गया है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष बिक्री में कमी आई? किस वर्ष बिक्री में कमी आई? 108 में ऑप्शन बी आ जाएगा 2006 में। 2006 में जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है। ठीक है, 2004 में जो है वो 4 था, लेकिन 2006 में कमी हो गई थी।
ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। 109 पर चलते हैं, ठीक है। और नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा इसी प्रकार के और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए। चैनल आपको आंसर कीज, पेपर सॉल्यूशंस उपलब्ध करवाता है, पिछले परीक्षा के पेपर सॉल्यूशंस उपलब्ध करवाता है, आंसर कीज उपलब्ध करवाता है एग्जाम की, जैसे एग्जाम होती है उसकी आंसर कीज भी आपको मिल जाती है। और साथ में आपको बता देना चाहेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जीके के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्राप्त करने हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको आगे भी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता देना चाहूँगा मेरे चैनल पर चले जाइएगा, ठीक है। और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी आंसर की इसमें, जहां पर आपकी जितनी भी परीक्षाएं हुई है ये सभी पेपर सॉल्यूशंस आपको आंसर की के सेक्शन में मिल जाएंगे, सारे पेपर, ठीक है। इसके साथ में इसी के नीचे आपको दिख जाएगा राजस्थान वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो वहां पर उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं राजस्थान जीके के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न उत्तरों के कलेक्शन। प्रश्न है 109, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। यदि पहला कथन है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग Sn बराबर n प्लस 1 2n+1 अपॉन 6 है। दूसरा कथन n एक धनात्मक पूर्णांक है। तो 109 में आपके ऑप्शन जो है वो ए आ जाएगा, ए केवल एक पर्याप्त है, ठीक है। कौन सा कथन पर्याप्त है? एक ही पर्याप्त है यहाँ पर। अगला 110 शकुंतला की आयु ज्ञात करें। यदि पहला कथन शकुंतला की आयु अपने पोते शशि की आयु से 60 वर्ष अधिक है, शशि की वर्तमान आयु 3 वर्ष है। 110 में ऑप्शन डी आ जाएगा, एक और दो दोनों आवश्यक पर्याप्त है, ठीक है। एक और दो दोनों आवश्यक है इसमें कथन। दिए गए सादृश्य में अगली आकृति का चयन करें, कौन सी है? प्रश्न आकृतियाँ दी गई है, इसके अनुसार अगली आकृति कौन सी होगी? 111 में ऑप्शन सी आ जाएगा, सी के अनुसार सी ये वाला, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी ये वाला आ जाएगा। अगले पर चलते हैं और अगला प्रश्न है 112 नंबर का। दिए गए सादृश्य में अगली आकृति का चयन करें, अगली आकृति कौन सी है? प्रश्न आकृति के अनुसार अगली आकृति कौन सी है? 112 में ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी के अनुसार ये वाली आकृति आ जाएगी। चलिए अगले पर चलते हैं। 113 जीके के प्रश्न भी आने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर आगे तक देखते रहें, अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। असंगत की पहचान करें, असंगत कौन सा है? 113 में ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी नंबर का असंगत है। अगले पर चलते हैं। निम्नांकित आकृतियों में से असंगत आकृति की पहचान करें, असंगत कौन सी है? पहचान करें। 114 में जो ऑप्शन आएगा वो डी आ जाएगा, डी के अनुसार ये वाली आकृति असंगत है। अगला प्रश्न है असंगत की पहचान करें, असंगत कौन सा है? तो 115 में ऑप्शन आ जाएगा डी के अनुसार जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा ये वाला, ठीक है, ऑप्शन डी हैश। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर और 116 में आ जाते हैं। इन प्रश्नों को जल्दी से करके हम जीके वाले प्रश्नों पर आ जाते हैं। असंगत की पहचान करें, 116 में ऑप्शन जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा, डी वाला ये वाला प्लस वाला, ठीक है। 117 में आपके प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। मार्शल आर्ट, कुंग फू, कराटे। 117 में ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है, मार्शल आर्ट, कुंग फू और कराटे में ये वाला आ जाएगा। आगे चलते हैं। 118 दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। 118 में ऑप्शन सी आ जाएगा 30, ऑप्शन सी 30। 118 में ऑप्शन सी 30। अगले पर चलते हैं। 119 प्रणीता उत्तर दिशा की ओर चल रही है, वह बाएं मुड़ती है और फिर से बाएं मुड़ती है, अंत में वह दाएं मुड़ जाती है, अब वह किस दिशा में चल रही है? तो 119 में जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सी, पश्चिम दिशा में, ऑप्शन सी पश्चिम दिशा में। इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा। अगर आप हल करते हैं मेरे ही मेथड से तो बहुत अच्छा है। चलिए मैं मेथड बता देता हूँ। आपको क्या करना है, प्रश्न को जब भी हल करें तो इसको रख लीजिएगा उत्तर, दक्षिण और ठीक है पूर्व और इधर पश्चिम, ठीक है। जब भी प्रश्न को हल करें इस प्रकार से हल कीजिएगा, ऐसे 4 दिशाएं मान लीजिएगा, ठीक है। इसके पश्चात आप प्रश्न को हल करना चालू कीजिएगा। आपके सामने वाली भुजा हमेशा क्या रहेगी? उत्तर रहेगी और पीछे वाली नीचे वाली दक्षिण रहेगी। आपके राइट साइड में हमेशा पूरब रहेगा और लेफ्ट साइड में हमेशा रहेगा पश्चिम, ठीक है दोस्तों। कभी भी आजमा लीजिएगा, इस मेथड के आधार पर प्रश्न हल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं प्रश्न को। यहाँ कहा गया है कि वह उत्तर दिशा की ओर चल रही है, ऊपर की ओर माना है उत्तर दिशा की ओर चल रही है। अब वह बाएं मुड़ जाती है, ठीक है, हम भी बाएं मुड़ गए। फिर वह बाएं मुड़ जाती है, ठीक है, हम भी बाएं मुड़ गए। अंत में वह दाएं मुड़ जाती है, लीजिए हम दाएं मुड़ गए। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है? हमने क्या बताया, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा और दाएं हाथ की तरफ क्या था? पूर्व दिशा, ठीक है। तो किधर जा रही है? पश्चिम दिशा की ओर जा रही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आराम से हल किया जा सकता है। 120 में आ जाते हैं दोस्तों। 120
निम्नांकित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। ये जो आकृति दी गई है ना आपको, इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो 120 में आपके ऑप्शन ए आ जाएगा, ए के अनुसार ये वाला, ठीक है, ये वाला आपके दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। कौन सा है जो अन्य से भिन्न है? 121 में ऑप्शन सी आ जाएगा, MS धोनी, ठीक है, MS धोनी, ठीक है। ये तीनों जो थे वैज्ञानिक थे, लेकिन आपके MS धोनी जो है क्रिकेटर हैं, तो आपके ऑप्शन सी आ जाएगा। किसी विशिष्ट कोड में CUP कप को FXS लिखा जाता है, तो उसी कोड में TEA टी को क्या लिखा जाएगा? तो 122 में आपके ऑप्शन डी आ जाएगा, WHD। राधिका की बहन ज्योति है, ज्योति के पिता की बहन राधिका से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए आ जाएगा, बुआ, ऑप्शन ए बुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 124, नीचे दिए गए कथनों को सही मानते हुए निर्धारित कीजिए कि इनके आधार पर दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। कुछ अंगूर नीले हैं, कुछ काजू मटर हैं। निष्कर्ष कैसे निकालना है आपको? 124 में ऑप्शन डी आ जाएगा, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है। कुछ अंगूर लाल हैं और कुछ काजू नीले हैं, ठीक है। तो आपके जो प्रश्न था उसके अनुसार ऑप्शन डी आ जाएगा, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है। 125 में आ जाते हैं हम। 125, कथनों को पढ़ें और दी गई जानकारी से तर्कसंगत और सही निष्कर्ष की पहचान करें। कथन है, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, एक षटकोण में 6 भुजाएं होती है। निष्कर्ष, एक बहुभुज में कई भुजाएं होती है। 125 में आपके ऑप्शन सी आ रहा है, असंगत है ये, ठीक है। निष्कर्ष जो है वो असंगत है। 125 में ऑप्शन सी आ जाएगा। 126 में आ जाते हैं। कथनों को पढ़ें और नीचे दी गई जानकारी से सही तर्क की पहचान करें। कथन है, पहाड़ी और कोहरे वाले क्षेत्रों में यातायात संकेतों के लिए अधिक तीव्रता के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। तर्क दिए गए हैं आपके, इनमें से कौन सा पालन कर रहा है? 126 में ऑप्शन ए आ जाएगा, केवल फर्स्ट सशक्त है। हाँ, कोहरे वाले क्षेत्रों में यातायात दुर्घटनाओं से बचने के लिए उपयुक्त क्षमता के प्रकाश संकेतों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं 127 पर। 127वां प्रश्न, 127 पर चलते हैं। कथनों को पढ़े और दी गई जानकारी से तर्कसंगत और सही पूर्व धारणा की पहचान करें। कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष दिए गए हैं। 127 कथन है आपके, आजकल राहुल के व्यस्त कार्यक्रम की वजह से उनसे मिलना कठिन हो गया है। पूर्व धारणा कौन सी निहित है? 127 में ऑप्शन ए आ जाएगा, केवल फर्स्ट निहित है, राहुल आजकल व्यस्त हैं। अगला प्रश्न 128, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 128 में ऑप्शन बी आ जाएगा, एन और आर। यहाँ पर एन आ जाएगा और अगले में आर आ जाएगा, ठीक है। ABFJ, NRV। आगे चलते हैं। 129, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षरांकीय युग्म के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन डी आ जाएगा, 26P, 6F, 8G, 12I, 18L और 26P। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 130, श्रृंखला 5, 9, 13, 17 में 15वें पद पर क्या होगा? 15वां पद कौन सा होगा इस श्रृंखला में? 130 में ऑप्शन ए आ जाएगा दोस्तों, 61 हो जाएगा। ऑप्शन ए 61। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? 131 में ऑप्शन डी आ जाएगा, चांदी। ऑप्शन डी चांदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आपके साइंस के प्रश्न है और जीके के प्रश्न आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो 132 नंबर का प्रश्न है, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। आपकी हर परीक्षा में काम आने वाले हैं दोस्तों। ये पेपर जरूरी नहीं है आपके कांस्टेबल में काम आए। आप आगे जो भी परीक्षा की तैयारी करें, चाहे वो 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, प्रश्न इसमें से कौन सा आ जाए कोई नहीं जानता है। साइंस के प्रश्न यही प्रश्न है और क्या है, ठीक है। जीके के, राजस्थान जीके की यही प्रश्न है। करंट को छोड़ दे तो बाकी यही प्रश्न है। रीजनिंग यही है, मैथ यही है। तो इनमें से कौन सा प्रश्न आपके आ जाए राजस्थान की जो आगामी परीक्षा है, चाहे से वो 2027 हो, 28, 30 कभी भी हो, तो परीक्षा कोई सी भी हो आपके हमेशा काम आएंगे ये। तो इस प्रकार के और भी सॉल्यूशन पाने के लिए पेपर सॉल्यूशन द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न जो था, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए आ जाएगा, CaCl2, CaCl2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों में से किसे कास्टिक सोडा के रूप में जाना जाता है? कास्टिक सोडा कौन सा है? ऑप्शन सी आ जाएगा, NaOH को। NaOH कास्टिक सोडा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी सिर्फ किसी मेजबान जीव होस्ट ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं के भीतर ही प्रजनन करता है? ऑप्शन ए आ जाएगा, वायरस। ऑप्शन ए वायरस।
अगला प्रश्न 135, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? पावर हाउस 135 ऑप्शन बी आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया 136, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? कौन सा करता है? ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें दोस्तों, पित्ताशय पित्त रस को संग्रहित करता है। 137, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? 137 में ऑप्शन बी आ जाएगा दबाव। ऑप्शन बी दबाव। 138, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? 138 में ऑप्शन ए आ जाएगा संवेग। ऑप्शन ए संवेग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 139 निम्नलिखित में से कौन सी इकाई को शक्ति मापने की एक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? शक्ति मापने की इकाई कौन सी है? 139 में ऑप्शन सी आ जाएगा वाट। ऑप्शन सी वाट। 140, विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जा सकता है? 140 में ऑप्शन डी आ जाएगा एमीटर। ऑप्शन डी एमीटर। अगला प्रश्न है 141, ठंडी हवा की परत के जरिए बारिश के पानी के गुजरने पर डैश बनता है? क्या बनता है? 141 में ऑप्शन ए आ जाएगा ओला। ओला बनते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन ए। 142, पौधों में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है? 142 में ऑप्शन बी आ जाएगा जड़ द्वारा सोख लिया जाता है। 143, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? 143 में ऑप्शन सी आ जाएगा दोस्तों, भार होता है, भार। अगला प्रश्न है 144, सतवाहनास को पुराण में डैश भी कहा जाता है? सतवाहनास को पुराण में क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी आ जाएगा आंध्रांस, आंध्रास, ठीक है, ऑप्शन डी है आंध्रास। अगला प्रश्न है 145, वर्साइलेस संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था? वर्साइलेस संधि 145 में ऑप्शन ए आ जाएगा 1919 में। ऑप्शन ए 1919 में। भारत की किस नदी में डुबकी लगाने पर आत्मा की शुद्धि होने का विश्वास किया जाता है? कौन सी नदी है वो? 146 में बी आ जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन बी गंगा नदी। अगला प्रश्न 147वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को समुद्र क्षेत्र की दृष्टि से सामान्यतः सबसे बड़ा समुद्र माना जाता है? 147 में ऑप्शन सी आ जाएगा पैसिफिक सागर। ऑप्शन सी पैसिफिक सागर। 148, गर्ल विद द पर्ल ईयरिंग किस प्रसिद्ध कलाकार की कलाकृति है? 148 में ऑप्शन डी आ जाएगा जोहान्स वर्मीर। जोहान्स वर्मीर। अगला प्रश्न 149, मिहिर सेन किस खेल से जुड़े हुए हैं? किस खेल से संबंधित है मिहिर सेन? 149 में ए आ जाएगा तैराकी। ऑप्शन ए तैराकी से। 50, उस खेल की पहचान करें जहां आपको पार बनाना पड़ता है। पार बनाना पड़ता है 150 में ऑप्शन बी आ रहा है गोल्फ। गोल्फ में पार बनाना पड़ता है। अगला प्रश्न 151 नंबर का, अप्रैल 2018 में गूगल कला एवं संस्कृति ने पर्यटन मंत्रालय की साझेदारी के साथ वैश्विक डैश के लिए 360 डिग्री कल्पित वास्तविकता VR वीडियो की शुरुआत की है। 151 में ऑप्शन जो आएगा वो सी आ जाएगा। 151 में ऑप्शन सी आ जाएगा इनक्रेडिबल इंडिया पर्यटन। इनक्रेडिबल इंडिया पर्यटन। 152, अप्रैल 2018 में विश्व के सबसे छोटे भूमिगत फर्न की खोज कहाँ की गई थी? ऑप्शन डी आ जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। 153, अप्रैल 2018 में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने डैश नामक नए ग्रह की खोज संबंधी अंतरिक्ष यान की शुरुआत की है। 153 में ऑप्शन ए आ जाएगा ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TESS। अगला प्रश्न है 154 नंबर का, अप्रैल 2018 में भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों के राष्ट्रीय परिषद की डैश नामक पहली बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। किस नाम से थी वो बैठक? 154 में ऑप्शन बी आ जाएगा पोषण अभियान। ऑप्शन बी पोषण अभियान। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2018 में भारत और किस अन्य देश ने पारस्परिक सहमति प्रक्रिया MAP प्रणाली के तहत नोकिया के साथ कर विवाद पर समझौता किया है? 155 में ऑप्शन सी आ जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन सी फिनलैंड। 156 नंबर का प्रश्न है, अप्रैल 2018 में वैज्ञानिकों ने डैश के पश्चिमी घाट की पर्वतीय पहाड़ी मैदानों में मेंढक की फेजेरवरिया गोमची नामक एक नई जाति की पहचान की है। 156 में ऑप्शन डी आ जाएगा दोस्तों गोवा में। ठीक है, गोवा के पश्चिमी घाट की पर्वतीय पहाड़ी मैदानों में। 157 में आ जाएगा आपके प्रश्न है, मौसम के परिवर्तन पर वैश्विक रूप से चर्चा करने हेतु डैश को विश्व भर से
अर्थ आवर का 12वां प्रकाशन का पालन किया गया था? 157 में ऑप्शन ए 24 मार्च 2018, 24 मार्च 2018 को। अगला प्रश्न है 158, मार्च 2018 में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रण बायनल ग्राफिक मुद्रण की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी डैश में आयोजित की गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी? 158 में ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी के अनुसार नई दिल्ली। अगला प्रश्न 159, वर्ष 2017 में कौन सी महिला हॉकी टीम एशियाई कप हॉकी टाइटल की विजेता थी? 159 में ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन सी भारत। 160 में आ जाते हैं, वर्ष 2018 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत हासिल करते हुए किसने टेनिस पुरुष एकल टाइटल का खिताब अपने नाम पर जारी रखा है? 2018 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरस्कार किसने जीता था? 160 में ऑप्शन डी आ जाएगा, रोजर फेडरर। और वर्तमान में कौन है जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है? राफेल नडाल ने जीता है, ठीक है ना। 2022 में जो जीता है ना दोस्तों वो है राफेल नडाल ने, ठीक है। और 2018 का जो था ऑस्ट्रेलिया ओपन रोजर फेडरर ने जीता था। 2022 का ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल। 161, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? 161 में ऑप्शन बी आ जाएगा, जयपुर के आसपास, जयपुर के आसपास। अगले पर चलते हैं, ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके आ जाता है यहाँ पर 162 नंबर का, प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग कौन सा था? जांगल प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता था? कुल मिलाकर के बात ये है, ऑप्शन ए आ जाएगा, बीकानेर। बीकानेर जांगल प्रदेश का भाग था प्राचीन राजस्थान में। 163, राजस्थान में किस भाग में यौधेय नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन था? यौधेय नामक। 163 में ऑप्शन डी आ जाएगा, उत्तरी भाग, ऑप्शन डी उत्तरी भाग। 164, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? सोमदेव जो थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे? 164 में ऑप्शन डी आ जाएगा दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। 165, 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध किससे था? 165 में ऑप्शन बी आ जाएगा, राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी, राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी। 166, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? 166 में ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी दामोदर। अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? दामोदर। 166 में ऑप्शन सी। 167, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? आबू के जो अभिलेख है उनके लेखक कौन है? ऑप्शन ए आ जाएगा, शुभचंद्र। अगले पर चलते हैं 168, राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किससे है? 168 में ऑप्शन बी आ जाएगा, बीकानेर के शासकों से, बीकानेर के शासकों से संबंधित है राय सिंह प्रशस्ति। अगला प्रश्न 169, कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? 169 ऑप्शन डी, पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? कौन थे? 170 में ऑप्शन ए आ जाएगा, कुंभा जो शासक थे उन्हें अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे कुंभा। 171, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? 171 में ऑप्शन बी, मंडन। काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? मंडन थे। 172, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? 172 में ऑप्शन डी आ जाएगा, बिंदुलाल भट्टाचार्य। अगला प्रश्न आ जाता है 173, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? 173 में ऑप्शन सी आ जाएगा, 1922, ऑप्शन सी 1922। दोस्तों आप अगर राजस्थान जीके के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पाना चाहते हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं और पिछली पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है वो, तो उसका सेट में उपलब्ध करवाता हूँ, कलेक्शन चैनल आपको उपलब्ध करवाता है उसकी जानकारी। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है आगे पाने के लिए, और
जो सेट मैंने उपलब्ध करवा दिए काफ़ी, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप आंसर कीज और बहुत महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 174 173 हो गया क्या? 173 जी, 174 पर आ जाते हैं। नानक भील व देवलाल गुजर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? 174 174 में ऑप्शन बी आ जाएगा, बूंदी किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न 175 बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 175 में ऑप्शन बी आ जाएगा, मघाराम वैद्य। अगला प्रश्न है 176 अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? अरावली पर्वत की 176 ऑप्शन ए आ जाएगा, सिरोही में। ऑप्शन ए सिरोही। गलत युग्म की पहचान करें, 177 में ऑप्शन डी आ जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके 3 प्रश्न पक्के हो गए। ठीक है, कैसे हो गए? सिरोही में है अचलगढ़ चोटी, प्रश्न आ जाए अचलगढ़ चोटी कहाँ है? सिरोही में है, पहला सही हो गया। दूसरा, तारागढ़ चोटी कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है, आपके जो पिछला पेपर था उसमें भी आपके प्रश्न आया था, तारागढ़ चोटी वाला, अजमेर वाला। ठीक है, और ये जो है वो प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं पटवार में, वीडियो में, इनमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। खो चोटी कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, तो 3 प्रश्न पक्के हो गए। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी आ जाएगा, सीकर, गुरु सीकर चोटी। 178 में राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? बांगर प्रदेश 178 में ऑप्शन बी आ जाएगा, शेखावाटी अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। 179 राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? 179 में ऑप्शन सी आ जाएगा, अरावली पर्वतीय अंचल। 180 है वन्यजीवों के संरक्षण के लिए किए गए कार्यों की पहचान करें, कौन से हैं? 180 में ऑप्शन डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी हैं। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों की स्थापना है, वन्यजीवों की शिकार पर रोक है, वन रोपण करना भी है। ठीक है, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? 181 में ऑप्शन बी आ जाएगा, बांसवाड़ा। ऑप्शन बी बांसवाड़ा। 182 निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? 182 में ऑप्शन ए आ जाएगा, झालावाड़। ऑप्शन ए झालावाड़। 183 सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है? 183 में ऑप्शन डी आ जाएगा, बाघ परियोजना। 184 पशुगणना 2012 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाला जाता है? 184 में सी, बकरी। ऑप्शन सी, बकरी पाली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न 185 राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है प्रमुख व्यवसाय? ऑप्शन बी, कृषि है राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय। 186 नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उनसे संबंधित जिलों का कौन सा युग्म सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सही नहीं कहा गया है, कौन सा सही नहीं है यानी कौन सा गलत है। ठीक है, 186 में ऑप्शन जो आएगा दोस्तों वो आ जाएगा ए, काली सिंध परियोजना उदयपुर। ठीक है, गलत है। अब यहाँ पर 3 प्रश्न पक्के हो गए आपके, कौन से सही है? मिलान करना है तो जाखम परियोजना प्रतापगढ़ से संबंधित है, सही है। ठीक है, जवाई परियोजना पाली से संबंधित है, सही है। कोठारी परियोजना भीलवाड़ा संबंधित है, सही है। प्रश्न के अनुसार कौन सा गलत है? ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। 187 निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है? 187 में ऑप्शन बी आ जाएगा, बांसवाड़ा जो है वो मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। 188 में आ जाते हैं। 188 में आपके प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है? 188 में ऑप्शन डी आ जाएगा, 75%। ऑप्शन डी 75%। 189 राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें, गलत कौन सा है कथन? 189 में ऑप्शन बी आ जाएगा, लिंगानुपात 1000 प्रति महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। ठीक है, ये वाला तो ऑप्शन गलत है। अब बात करी जाए सही कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 21.31% है, सही है दोस्तों। 3 प्रश्न फिर पक्के हो गए। जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% है, सही है। कुल साक्षरता जो है वो 66.11% है, सही है। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो जयपुर जिले में रहती है, सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी आ जाएगा। 190 ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए आ जाएगा, जयपुर में है आमेर का किला। वर्ष 2017-18 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों 2011-12 पर कितनी थी? ऑप्शन डी 76,146। ऑप्शन डी 76,146 रुपये, 76,146 रुपये। 192 पर आ जाते हैं।
द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। 192 जरूर करें दोस्तों, द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी आपको पेपर सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको मिलते रहेंगे। आपके काम की खबर यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। वर्ष 2017-18 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र द्वारा मूल स्थिर 2011-12 की कीमतों पर सकल राज्य मूल्य योग का क्षेत्रीय योगदान क्या है? 192 में ऑप्शन ए आ जाएगा 30.32%। 30.32%। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ प्रवेश करती है राजस्थान में? 193 में ऑप्शन सी आ जाएगा हनुमानगढ़। ऑप्शन सी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है। 194 किस वर्ष में 194 में आ जाते हैं, किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन ऑपरेशन आरंभ किया था? 194 में ऑप्शन ए आ जाएगा फरवरी 1999। फरवरी 1999, फरवरी 1999। राजस्थान के किस जिले में तांबा प्रगालक स्मेल्टर स्थित है? तांबा प्रगालक स्मेल्टर स्थित है किस जिले में? 195 में ऑप्शन सी आ जाएगा झुंझुनू। ऑप्शन सी झुंझुनू। आगे चलते हैं 196 राजस्थान के किस जिले में देबारी जस्ता प्रगालक स्मेल्टर स्थित है? 196 में ऑप्शन डी आ जाएगा उदयपुर। ठीक है, ऑप्शन डी उदयपुर। अगला प्रश्न है 197 197 राजस्थान में किस वर्ष में नमक श्रम कल्याण योजना आरंभ हुई थी? 197 में ऑप्शन डी आ जाएगा 2009। ऑप्शन डी 2009। अगले प्रश्न पर चलते हैं 198 है किस वर्ष में पन्नादाय जीवन अमृत योजना आरंभ हुई थी? ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी 2006। ऑप्शन बी 2006। निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? 199 ऑप्शन डी अध्यक्ष अरावली प्रबंध बोर्ड। ठीक है, ये नहीं होता। बाकी कौन सा होता है? प्रश्न आ गया कौन सा होता है। 3 प्रश्न फिर पक्के हो गए आपके। राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख, ठीक है। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, ठीक है। अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, ठीक है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 100वां नंबर का प्रश्न आपके आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम है? सही क्रम कौन सा है? पटवार भर्ती में भी आपके ऐसा प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए हरिदेव जोशी है, फिर भैरव सिंह शेखावत है। ठीक है, कार्यक्रम कालक्रम कौन सा रहा? ठीक है, पहले हरिदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर। ऑप्शन ए। 201 राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? 201 में ऑप्शन बी 1952 में हुआ था। राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव जो हुआ था पहली बार 1952 में हुआ था। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ बेंच कहाँ स्थित है? उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? 202 ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें, जोधपुर में है। ऑप्शन बी जोधपुर में है। ठीक है, 202 में ऑप्शन आ जाएगा बी। अगला है तीसरा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया? दोस्तों 203 में ऑप्शन बी आ रहा है मार्च 2000 में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 204 राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? 204 में ऑप्शन बी आ जाएगा, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। 205 चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार दोस्तों, प्लीज़ द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। राजस्थान में राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1994 में। राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ राजस्थान में? 1994 में। मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? कौन सा सही नहीं है? ठीक है, 206 में ऑप्शन ए आ जाएगा, सास बहु मंदिर टोंक, ये वाला ऑप्शन आ रहा है प्रश्न के अनुसार। अब 3 प्रश्न पक्के हो गए दोस्तों। फिर से कौन सा प्रश्न, कौन से जो है वो मंदिर और स्थान सही है? कौन से सही हैं? कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है? कोलायत में है, सही है। ठीक है, गोविंद देव जी मंदिर कहाँ है? जयपुर में है, सही है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है, सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए आ जाएगा। आभानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? 207 में ऑप्शन सी आ जाएगा, दौसा। आभानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? दौसा में है। 207 में ऑप्शन सी आभानेरी मंदिर दौसा।
किस शहर के किले में जयबान या जयवान तोप को रखा गया है? 208 में ऑप्शन बी आ जाएगा, जयपुर में। ठीक है, किस शहर के किले में रखा गया है? जयपुर। आगे चलते हैं 209 पर। निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? कौन सा किला है? ऑप्शन ए आ जाएगा, ताड़गढ़। ताड़गढ़ को बोरासवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। 210 पे आ जाते हैं। 210 इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? 210 में ऑप्शन सी आ जाएगा, किशनगढ़ शैली। ऑप्शन सी, किशनगढ़ शैली। 211 टेराकोटा मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है? 211 में ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए सिरेमिक जैसी मिट्टी से। सिरेमिक जैसी मिट्टी से। 212 राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है आभूषणों संबंधित? 212 में ऑप्शन सी आ जाएगा, फिनी को टखने में पहना जाता है, ये गलत है। बाकी तीनों सही है। 3 प्रश्न पक्के हो गए आपके। कैसे? बंगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, सही है। सुरलिया कानों में पहना जाता है, सही है। ठीक है, और सुरलिया का आपके प्रश्न भी आया था पिछली जो आपका पिछला पेपर रहा फर्स्ट शिफ्ट का सुरलिया वाला प्रश्न आपके आया था। तो प्रश्न आप खुद देख सकते हैं पेपर में, यहीं रिपीट होते हैं, आगे तो होना ही है। पोलरा को पैरों में पहना जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो 3 प्रश्न पक्के हो गए। प्रश्न के अनुसार कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी आ जाएगा वो। आगे चलते हैं 213 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। 213 में ऑप्शन डी आ जाएगा दोस्तों। डी के अनुसार 1, 2, 3 तीनों सही है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, सही है। 3 प्रश्न आपके पक्के हो जाएंगे। गुरु पूर्णिमा जो है वो आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, सही है। तीसरा, बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, सही है। त्योहारों से संबंधित उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? डी, तीनों सही है। 214 मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? नहीं खाता है कहा गया है। 3 प्रश्न फिर पक्के हो जाएंगे आपके। 214 में ऑप्शन सी आ जाएगा, बेणेश्वर मेला बांसवाड़ा जिला। ठीक है, ऑप्शन सी। 214 में ऑप्शन सी। ठीक है, अब प्रश्न आ जाता है कौन सा सही है? तो करणी माता मंदिर बीकानेर, रामदेवरा मेला जैसलमेर, केला देवी करौली। ठीक है, और बेणेश्वर मेला ऑप्शन सी बांसवाड़ा जिला, जबकि बेणेश्वर मेला कहाँ? डूंगरपुर में। ठीक है, तो 3 प्रश्न पक्के हो गए। करणी माता मंदिर बीकानेर जिला, ठीक है, सही है। और रामदेवरा मेला जैसलमेर जिले से संबंधित है। केला देवी मेला करौली जिले से संबंधित है। 215 द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा साथ में। तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तिलवाड़ा बाड़मेर। 215 में ऑप्शन बी आ जाएगा, मल्लीनाथ जी। ऑप्शन बी मल्लीनाथ जी से। निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसरॉय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? 216 में ऑप्शन सी चेतावनी राज चुंगटिया। चेतावनी राज चुंगटिया। 217 निम्नलिखित सूची फर्स्ट विरासत का सूची सेकंड स्थान के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुने। 217 में ऑप्शन सी आ रहा है, मिलान कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मिलान करना है, स्थान संबंधित जगह कौन सी है? 3, 1 और 2। सबसे पहले गजनेर महल जो है वो आ जाएगा बीकानेर में है। ठीक है दोस्तों, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर में है और जग मंदिर जो है वो उदयपुर में है। जग मंदिर प्रसिद्ध है उदयपुर का। ठीक है, तो 3 प्रश्न हो गए आपके। गजनेर महल बीकानेर में है, किराड़ू मंदिर बाड़मेर है और जग मंदिर उदयपुर में है। जग मंदिर उदयपुर में है, इसे नोट कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, जग मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है। 218 निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा हटा दिया जाता है? 218 में ऑप्शन डी कंगन दोरदा। ऑप्शन डी कंगन दोरदा।
राजस्थान की पहली किन्नर ट्रांसजेंडर पुलिस कांस्टेबल गंगा कुमारी किस जिले से संबंधित है? 219 में ऑप्शन सी आ जाएगा, जालोर। ऑप्शन सी, जालोर। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। आगे भी और भी पेपर पाने के लिए वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप काफ़ी सारे आंसर के पेपर सॉल्यूशंस और जीके के बहुत महत्वपूर्ण सेट देख सकते हैं। और आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आखिरी प्रश्न है, भाला फेंक में किस 2 बार के अंगघाती पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? 220 में ऑप्शन ए आ जाएगा, देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है दोस्तों, तो आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।